हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। तो आज हम लोग करेंगे जो परख एग्ज़ाम आपके स्कूल में होने वाला है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश के 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है नॉलेज की। नॉलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, सोचिए। द करेक्ट स्पेलिंग इज बी KNOWLEDGE, नॉलेज। ठीक है। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड होता है एक बच्चा, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस मत कर देना या चाइल्ड्स मत कर देना, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। तो चाइल्ड में एस लगाने से नहीं होगा, चाइल्ड में चिल्ड्रन करना पड़ेगा, REN लगाना पड़ता है। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, तो ज्यादातर बच्चे ये भी गलती करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अपोजिट ऑफ सैड, सॉरी हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। ओके। विच इज अ वर्ब, वर्ब क्या है, यानी एक्शन वर्ड। तो देखिए बुक, ये जो नाउन है, चीज का नाम है, टेबल भी चीज का नाम है, चेयर, तो एक्शन क्या हो रहा है, रन, रनिंग करना एक एक्शन है, तो रन इज वर्ब। चूज द नाउन, इसमें से कौन सा नाउन है, तो देखिए क्विकली, क्विकली तो बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, दैट मीन्स ये एक एडवर्ब है। हैप्पीनेस बता रहा है नेम ऑफ अ फीलिंग, है ना, नेम ऑफ थिंग, प्लेस, पर्सन, फीलिंग, आइडिया, है ना। तो हैप्पीनेस नाउन है। वेरी क्या है, वेरी भी एक एडवर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब जो होता है वो नाउन की भी विशेषता बताता है, सॉरी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और वर्ब की भी विशेषता बताता है। ऑलवेज, हमेशा, है ना, तो ये भी क्या है, ऑलवेज आपका हो गया। एक मिनट, ऑलवेज का मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बाकी पास्ट टेंस ऑफ गो करते हैं। पास्ट टेंस ऑफ गो जो होता है वो है गो का वेंट। क्या होगा, गो का वेंट। ऑलवेज भी जो है ना बेटे, वो भी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कोई काम आप कब करते हो, हमेशा करते हो, है ना। आई ऑलवेज वेक अप, यानी काम कब करते हो, काम की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो करेक्ट आंसर था, नाउन क्या है, तो नाउन है हैप्पीनेस। बाकी सारे के सारे वर्ड इसमें क्या थे, एडवर्ब थे। गो का पास्ट, गो का वेंट। चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आई एट, तो हमें पता है एप्पल के आगे वॉवेल है, तो आई एट एन एप्पल, तो एन आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द एडजेक्टिव, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो देखिए एडजेक्टिव तो मैंने बताया, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताए, नाउन की विशेषता बताए, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो देखिए जंप तो खुद एक एक्शन है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिंग भी एक एक्शन है, प्ले भी। तो रेड, रेड बता रहा है कि किसी चीज का रंग कैसा है ना, तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो रेड इज एन एडजेक्टिव। विच वर्ड इज ए प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन बताता है कि आप उसका पोजीशन कहाँ है ना। राइट तो एक्शन वर्ड है, लावे है वर्ब, तो अंडर, अंडर अ ट्री, अंडर द टेबल, तो अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। अब इसमें करेक्ट, रीता एक लड़की है, तो रीता के लिए क्या आएगा, शी आएगा, शी इज काइंड, शी इज काइंड, है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज प्लेइंग, अब देखिए सब में ही इज प्लेइंग है, लेकिन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट होगा वो जिसमें सही पंक्चुएशन यूज किया होगा, कैपिटल लेटर जहां पे आना है वहीं आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए सी वाला, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही, फिर इज प्लेइंग, बाद में फुल स्टॉप। बी वाला आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई में आई को कैपिटल कर दिया है, जबकि आई क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, और ये वाला लेटर क्या होना चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए था। ये तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज प्लेइंग, दिस वन इज करेक्ट। वी डैश आवर होमवर्क एवरी डे,
हम अपना काम करते हैं हर दिन, तो वी डू आवर होमवर्क, है ना। देर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल, देर आर मैनी बुक्स, मच बुक्स नहीं, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं टेबल पर। द सन, सूरज क्या करता है, उगता है, कहाँ से, ईस्ट से, तो फील्ड से। सन राइजेस, उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, याद रखना एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो इसी तरह लिखा जाता है। करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, वेयर यू आर गोइंग नहीं, वेयर गोइंग आर यू नहीं, गोइंग वेयर नहीं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट, शी के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, व्हाट इज योर नेम, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल है, इज योर, पहले वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं था, फुल स्टॉप था, यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था सी में। व्हाट इज योर नेम, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया, तो ये भी गलत है, तो कौन सा साइन का भी हमें ध्यान रखना है ना। व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क पीछे आना चाहिए, तो दिस वन इज द करेक्ट। माई फादर इज अ डॉक्टर, इज द अपोजिट ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, तो अब देखिए बिगिन भी शुरू कर रहा था, मूव हिलना होता है, ट्राई कोशिश करना, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट स्टॉप। विच वर्ड इज एन एडवर्ब, इसमें से कौन सा शब्द एडवर्ब है, तो देखिए मैंने बताया था एडवर्ब जो होता है, जो वो बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है स्लोली, जैसे कछुआ वॉक स्लोली, टर्टल वॉक स्लोली, है ना, तो एल वाई लग गया पीछे, तो ये भी क्या होगा, एक एडवर्ब है ना। एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा दो तो वो भी एडवर्ब बन जाता है। मैंगो नाउन है, टाइगर भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है, तो एडवर्ब ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता तो। चलिए अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यूजली आपके पेपर में मे भी हो सकता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाए। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मतलब कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको रीडिंग करना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ो, और या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, फिर पैराग्राफ में जाओ, तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है, तो मैं दूसरी टेक्निक का यूज करता हूँ, आप भी कोशिश करके देखना। जैसे पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो ये वाला, वेयर डिड रवि गो, रवि कहाँ, यानी अभी आप बता रहा है कि इसको पढ़ के आपको पता लगेगा कि रवि के बारे में है ये, है ना, तो रवि कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, पार्क जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब देखो जरा पैराग्राफ में रवि क्या कर रहा है, रवि उठाया है मॉर्निंग में, वो दांत साफ कर रहा है, और ही प्लेड फुटबॉल, है ना, आफ्टर प्लेइंग रिटर्न होम एंड एट ब्रेकफास्ट, तो अब वो फुटबॉल खेल रहा है, तो कहाँ जा रहा होगा, ही वेंट टू द पार्क, क्या लिखा है यहाँ पे, पार्क गया, है ना, सी इज द आंसर। व्हाट डिड ही प्ले, तो ही प्ले फुटबॉल। विद होम डिड ही प्ले, किसके साथ वो खेलता है, देखो किसके साथ खेल रहा है, ही प्लेड विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अकेले तो फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। व्हाट डिड ही ईट आफ्टर रिटर्निंग होम, घर आने के बाद उसने क्या किया, देखो क्या लिखा है, ही एट ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट खाया, तो ही एट ब्रेकफास्ट, यानी अर्ली मॉर्निंग उठ के वो खेलने गया, यानी बड़ा अच्छा बच्चा है ना, सुबह उठकर खेलने गया है, फिर आके नाश्ता कर रहा है, तो ज़्यादातर हम लोग तो सोते ही रहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, काउ, गोट, टाइगर, रोज, अब देख पा रहे होगे कि बाकी सारे के सारे जानवरों का नाम है, लेकिन जो रोज है, रोज क्या एक फ्लावर का नाम है, तो यानी ये वाला क्या है, दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। चूज द करेक्ट होमोफोन, मतलब होमोफोन होता है कि ऐसे शब्द जिसका साउंड सेम होता है, जैसे ब्लू ब्लू ब्लू, सब साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग हो सकता है इनका, है ना। तो जैसे स्काई इज ब्लू, तो कौन सा वाला ब्लू आएगा, ये वाला ब्लू, स्काई इज ब्लू, नीला है आसमान, है ना। अ पर्सन हु टीचेज इन स्कूल, सिंपल है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टीचर। विच इज द पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क इज अ पंक्चुएशन मार्क, ए बी सी डी तो लेटर है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
अ प्लेस वेयर बुक्स, बुक्स कहाँ रखते हैं? ए ही ऑप्शन है, लाइब्रेरी में रखते हैं ना हम लोग तो बुक्स। साउंड मेड बाय काउ, अब गाय कौन सा साउंड बनाती है? गाय, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दो हैं, एक म्यू है एक मू है, तो कंफ्यूज में हो जाता ना कहीं। म्यू, म्यू जो है वो बिल्ली का है, तो मू है गाय का साउंड, मू। लायन का रोर है, हॉर्स का नी है। फीमेल लायन, फीमेल लायन को क्या बोलते हैं? लायनेस, है ना। अपोजिट ऑफ हाई, हाई का अपोजिट होगा लो। विच वन इज अ फीलिंग वर्ड, कौन सा शब्द फीलिंग है? तो एंग्री एक फीलिंग है ना, गुस्सा होना, आई एम एंग्री। अ बेबी कैट इज कॉल्ड, बेबी कैट, किटन, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। विच इज अ प्रॉपर नाउन, इसमें से कौन सा नाउन प्रॉपर है? अभी ये ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। काफ किसके बच्चे, काव के बच्चे को काफ बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, और टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं, है ना। विच इज अ प्रॉपर लायन, प्रॉपर नाउन। देखिए बेटा, नाउन, आप देखोगे नाउन तो ये सारे हैं, सिटी भी नाउन है, रिवर भी नाउन है, गली भी नाउन है, गर्ल भी नाउन, लेकिन ये पूछ रहा है प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो प्रॉपर नाउन होता है जिसमें हम एग्जैक्टली नाम बता देते हैं, है ना। जैसे मान लो एक तो होता है बॉय, बॉय भी नाउन है, लेकिन कौन सा बॉय है? राम, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इस तरह देखो सिटी, लेकिन हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कौन सा सिटी है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ लिखा है रिवर, हमें ये तो नहीं पता ये कौन सी नदी है, बस रिवर है। गर्ल, हमें ये नहीं पता कौन सी लड़की है। दिल्ली, लेकिन हमें ये पता चल गया सिटी कैपिटल है, लेकिन कौन सा है? दिल्ली, तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया। जब हमें एग्जैक्ट नाउन का नाम पता चल जाए तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं ग्रामर में। शी डैश टू स्कूल बाय बस, तो स्कूल जाती है बस से, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? शी गोज टू स्कूल। ओके, गो मत कर देना, गोइंग मत कर देना। गोइंग होगा तब शी, जब वो जा रही है, शी इज गोइंग, वह जाती है, शी गोज। गो कब होता है? अगर शी की जगह कोई और होता है, यू होता, आई होता है, तो गो होता है। शी और ही के लिए हमेशा क्या लग जाता है? वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है, इसे याद रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। बर्ड्स, अब बहुत सारे पक्षी हैं, अब देखो बर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा? फ्लाई। अगर एक पक्षी की बात करता तो आंसर क्या होता? फ्लाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं तो फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चूज द कंजंक्शन, अब देखो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप देख पाते हो एंड से हम सब्जेक्ट वर्ड्स को जोड़ देते हैं, है ना। मॉम एंड डैड, है ना, मम्मी और पापा, तो एंड जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। क्विकली तो एक एडवर्ब है, पिंक एक रंग का नाम है, टॉल जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो कंजंक्शन क्या होगा? ऐड, एंड। अभी तो सिंपल है, एलिफेंट के आगे एन आएगा, आर्टिकल लगाना है, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, जू। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर बिग, बिग का सिनोनिम, सिनोनिम बोल रहा है, एंटोनिम नहीं बोल रहा है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम कभी कभी लिखा होगा, एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सेम। तो बिग, बिग यानी ह्यूज। इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी कभी आपको लगता है हाँ बिग, बिग का स्मॉल सीधा लगा दिया, तो गलती होने का पूरा चांस रहता है। तो यहाँ पर और देखिए सारे के सारे उन्होंने क्या दिए हैं? अपोजिट दिया, बस एक ही सिनोनिम दिया है। स्मॉल भी बिग का अपोजिट है, टाइनी भी स्मॉल में का सिमिलर वो हो गया, लिटिल भी छोटा होता है ना। तो करेक्ट आंसर इसका है ह्यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आंसर हमें आता है, लेकिन हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते और गलत को आंसर लगा देते हैं। विच वन इज नॉट अ कलर, इसमें से कौन सा रंग कलर नहीं है? तो सिंपल है, फ्रूट कलर नहीं है ना, फ्रूट तो सब्जी फल है, ब्लू ग्रीन येलो कलर है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। विच वर्ड मीन्स अ प्लेस टू लिव, कहाँ पर हम रहते हैं? होम, है ना। प्लेस टू लिव, रहने के लिए हम किस पर, तो होम है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल, कौन सा शब्द सही है इसमें से? तो फॉक्सेस, फॉक्स का क्या होगा? फॉक्सेस, ई एस लग जाएगा। द पास्ट टेंस ऑफ ईट, ईट का पास्ट टेंस होगा एट, ईट एट। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री,
तो देखिए कंपैरेटिव, जब हम कंपेयर तो गुडर नहीं है, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, मोर गुड नहीं होता है, गुड बेटर बेस्ट, बेटर होता है कंपैरेटिव। द अपोजिट ऑफ कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? हॉट, हॉट कोल्ड, है ना। विच इज द नेमिंग वर्ड, नाम वाला शब्द। अब देखिए नाम वाला शब्द क्या है, अब देखिए नाम वाले शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम या फीलिंग का नाम। तो यहाँ पर स्थान का नाम दे रखा है स्कूल। अब देखिए बाकी लोग क्यों नहीं आंसर? स्लीप तो सोना एक्शन वर्ड है, ब्यूटीफुल सुंदर यानी एक एडजेक्टिव है, स्लोली यानी काम धीरे हो रहा है यानी वो क्या है? एक एडवर्ब है। तो आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंटली आप आंसर लगाते हो। चूज द करेक्ट क्वेश्चन। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन को चूज द करेक्ट क्वेश्चन। तो आर यू हैप्पी, हैप्पी यू आर हैप्पी, हैप्पी आर यू, गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? यस आई एम हैप्पी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? मैं कल खेलूंगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जब भी फ्यूचर टेंस होगा तो हमेशा विल और शैल का, तो आई विल प्ले टुमारो। तो इसी के साथ हमारा जो 50 क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया था उसका प्रैक्टिस हो चुका है, और आप अगर चाहो तो इसको घर पर अपना डाउनलोड कर कर भी कर सकते हो, और नीचे मैंने आपके लिए आंसर की भी दे रखी है बाद में ना, तो आप आंसर की भी से भी लगा के आप कर सकते हो। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करिए, लेट एग्जाम होने वाला है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।